चित्तौड़गढ़ में वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल जोहार समारोह का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के बाद दुर्गा के फतेह प्रकाश प्रांगण में मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, विधायक चंद्रभान सिंह आख्या, जोहर समस्ते संस्थान पदाधिकारी तथा कई गणमान्य मौजूद रहे। पीढ़ी को वही सिखाना चाहिए जो उनको उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में उनको गर्व हो, ना कि उनको ये लगे कि नहीं पता नहीं कौन से मुगल आए, कौन से ब्रिटिशर्स आए और हमारा इतना कुछ ले गए, हम पे राज किया। राज नहीं किया उन्होंने। विशेषकर मेवाड़ में तो आप सब लोग जानते हैं कि उनको घुसने ही नहीं दिया, तो राज करने की बात तो बहुत दूर की बात। तो हमारे इतिहास को सही करना और हमारे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको कैसे हम लोग उनका संरक्षण करें, इसके बारे में पूरी तरह से राजस्थान सरकार समर्पित है। और देश में तीसरी बार बनने जा रही है, सब जानते हैं। राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार मोदी जी ही बने। ये सब जानते हैं और चाहते भी हैं मन से। और इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये सारी चीजें तभी संभव है अगर ऐसा व्यक्ति ऊपर बैठा हो जो दृढ़, जिसका जो इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत हो। जो ये निर्णय लेने पड़ते हैं ना, बहुत सारे निर्णय लिए हैं, वो निर्णय जब लेने पड़ते हैं ना, तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए जो वो निर्णय ले सके। हम बात करते हैं हमारी विरासत की, हम बात करते हैं इसका कैसे हम ध्यान रखें, कैसे आगे वाली पीढ़ी को हम लोग समझाएं, उनको समझाएं, उनको कैसे ये हम जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, इसके बारे में हम कैसे इनको सिखाएं। जब ये बात आती है तो आज मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री होने के अलावा जो संस्कृति का विभाग है, टूरिज्म का विभाग, तो मैं समझती हूँ कि मेरी ओर से और हमारी जो सरकार है राजस्थान और हमारी दिल्ली में सरकार 10 साल, जैसा सीपी जोशी जी ने, आख्या जी ने आपको बताया कि 10 साल में जो काम हुआ है, चाहे हम हमारे दुर्ग की बात करें या चित्तौड़ की बात करें, ऐसा काम इससे पहले कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आपने अभी एक बात रखी कि जो शिलापट्टी थी, यहाँ की जो शिलापट्टी थी, उसमें भी इतिहास जो लिखा गया था वो सही इतिहास नहीं। वैसे ही हल्दी घाटी में भी जो शिलापट्टी थी, जब मैं सांसद बन के गई, मैंने देखा उसमें भी बहुत गलत लिखा, उसको हमने सही किया। और उसके बाद क्योंकि हमारे आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं विकास भी और विरासत भी, और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमेशा वो ये बात कहते हैं कि इतिहास को इतने वर्षों से जो इतिहास हमने स्कूलों में पढ़ा है वो जरूरी नहीं है कि वो इतिहास सही था। आज अगर चित्तौड़ का नाम है, चित्तौड़ का स्वाभिमान है, तो इस दरा की वजह से है। आप और हम सब लोग दुनिया के अगर किसी कोने में जाते हैं तो नाम लिया जाता है कि हम चित्तौड़ से हैं, तो वहाँ अलग ही मान सम्मान मिलता है। और इस दरा पर, जोहर स्थली पर सबसे पहले हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन गौरव गाथाओं का भी गान करते हैं, जिनकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, तीन जोहर यहाँ हुए हैं, शाखा हुए हैं। और यही यहाँ की गौरवदाता है, जहाँ के कण और क्षण में वीरता और शौर्यता है। आज नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में आदरणीय दिया कुमारी जी बैठी हैं।